हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हमारा यह दूसरा क्लास है ट्रिग्नोमेट्री का। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन हो गया। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम आपको इसका सॉल्यूशन देते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ आपका साइन थीटा इक्वल टू √3 cos थीटा दिया हुआ। ज़्यादातर लोग इसे क्या मानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू √3 दिया हुआ, cos थीटा ये अलग है। लेकिन यहाँ पे हम कुछ गलती कर देते हैं। ये cos थीटा जो होता है √3 के साथ गुना के रूप में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं कि cos थीटा जो है √3 के साथ गुना में है, तो ये गुना वाला पार्ट आ जाएगा इधर भागा में। तो साइन थीटा बटा cos थीटा इक्वल टू √3। उसके बाद देखते हैं कि साइन थीटा बटा cos थीटा का कल फार्मूला हम बताए थे कि साइन थीटा बटा cos थीटा का मान होता है tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू √3। अब इसे हम फिलहाल तो त्रिकोणमितीय अनुपात से हम रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए इसे हम tan थीटा का वैल्यू मानते हैं P बटा B, और ये हो गया आपका √3/1। तो यहाँ से देखते हैं P का मान √3, B का मान 1, H का वैल्यू इसका वैल्यू निकालना है। तो चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से H निकालना है, तो H इक्वल टू √P² जोड़ B²। P का वैल्यू आपके पास √3 का स्क्वायर, B का वैल्यू 1 का स्क्वायर। √3 का जो स्क्वायर होता है, रूट से स्क्वायर खत्म या स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये आ गया 3, 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया √4। √4 को आप चाहें तो 2 गुना 2 करके जोड़ा से 1 बाहर निकाल सकते हैं। तो H का मान आ गया √2। उसके बाद हमें वैल्यू निकालना साइन और कॉस का। तो आगे देखते हैं। साइन थीटा का फार्मूला होता है P/H। P का मान दिया हुआ है √3, तो √3 पुट करते हैं, और H का मान निकला है 2, तो 2 ये आपका आंसर। उसके बाद cos थीटा B/H, B का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ 1 और H का वैल्यू 2। ये आपका आंसर हो गया, इसे नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं। आइए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा दिया हुआ है। यहाँ पे साइन इक्वल टू cos है, और यहाँ पे जो कोण बताया जा रहा है थीटा, उसका जो मान होगा वो 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच का वैल्यू होगा। क्वेश्चन से इसका भी फिलहाल कोई मतलब नहीं होता, ये केवल ये बताने के लिए रहता है कि साइन और कॉस का मान तभी बराबर होगा जब थीटा का वैल्यू 0 और 90 के बीच होगा, तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। आप लोग कोशिश कर सकते हैं, तो वीडियो पॉज करके देखिए बनाने का, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। ट्राई करिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। दिया हुआ आपके पास साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा। इससे रिलेटेड त्रिकोणमितीय अनुपात से रिलेटेड कल भी हम कुछ बता चुके थे कि हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 होता है, जिसमें से केवल और केवल 1 का वैल्यू दिया रहेगा, बाकी 5 का मान ज्ञात करना है। आज जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे सब उसी पर रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, घुमा के दिया है, लेकिन है तो केवल 1 का वैल्यू दिया हुआ। देखिए कैसे। अगर हम अपने मन से चाहें तो cos थीटा गुना 1 लिख सकते हैं, क्योंकि cos थीटा गुना 1 करेंगे तो cos थीटा ही आएगा। तो उसके बाद cos थीटा 1 के साथ गुना है, तो ये आ गया भागा में। तो साइन थीटा बटा cos थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद साइन बटा कॉस का मान होता है tan। कल बताए थे कि साइन बटा कॉस का मान होता है tan, ये हो गया 1। उसके बाद देखते हैं tan थीटा का मान।
कुछ लोग ऐसे होंगे जिसे बोलेंगे कि सर थीटा tan 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो थीटा का मान 90 डिग्री पुट करिए, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मान 1 नहीं, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पे आप थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पुट करिएगा तो 1 आ जाएगा। तो उससे भी क्वेश्चन ये सॉल्व हो सकता है, लेकिन हमें त्रिकोणमितीय अनुपात प्रयोग करना है, इसलिए उसकी मतलब उस फार्मूला से हम देखते हैं कि tan थीटा का वैल्यू हो गया p/b इक्वल टू 1/1। तो p का मान 1, b का मान 1, h का वैल्यू पूछा जा रहा है h। तो यहाँ पे देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से h इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर अंडर रूट पी का मान 1 का स्क्वायर, बी का मान 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ये आपका हो गया √2। पी निकल गया, बी निकल गया, एच निकल गया। अब हमें साइन और कॉस चाहिए, तो साइन और कॉस का वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा इक्वल टू p/h, पी का वैल्यू 1 दिया हुआ, एच का √2, कॉस थीटा इक्वल टू b/h, बी का मान 1, एच का मान √2। ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसे नोट कर कीजिए और अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब ये आपका अगला क्वेश्चन हो गया। यहाँ से देखते हैं कि लिखा हुआ है कि यदि कॉसेक थीटा का मान √10 है तब थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। थीटा के हम टोटल हम जानते हैं 6 होता, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये हम पहले वीडियो में हम बता चुके हैं। जिन लोगों को पहला वीडियो देखना रहे तो हमारे प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये हमारा 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ, जिसमें से कोई भी एक का मान दिया रहेगा, बाकी बोला जाएगा कि बाकी का वैल्यू ज्ञात करिए। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपका दिया हुआ है कॉसेक थीटा का मान √10, मतलब इसका वैल्यू दिया हुआ कॉसेक का मान, तो बोला जाता है कि बाकी 5 का निकालिए। तो ध्यान से देखते हैं, आप लोग चाहें तो आप लोग भी कोशिश कर सकते हैं। चलिए बना के देखिए। चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। कॉसेक थीटा इक्वल टू √10 दिया हुआ। कॉसेक का फॉर्मूला होता है h/p, मतलब हम लोग कर सकते हैं इसे कर्ण बटा लंब। तो कर्ण बटा लंब 10 को √10/1 बोला जा सकता है। तो h का मान हो गया √10, p का मान 1, b का मान वाट, b का मान क्या होगा? तो पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो b निकालना है, तो b इक्वल टू अंडर रूट h² माइनस p²। h का वैल्यू आपका आ गया √10, तो √10 है, h का मान स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस p का मान 1, तो 1 का स्क्वायर। यहाँ क्या होता है कि रूट पर स्क्वायर है, तो कभी भी रूट पे स्क्वायर रहे तो आप रूट से स्क्वायर को काट सकते हैं। तो आपका आ गया यहाँ पे वैल्यू 10, 1 का स्क्वायर 1, ये आपका हो गया 9, और 9 से जो वैल्यू आता है वो 3। 9 का आपका वर्गमूल 3 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास h आ गया, p है, और हमारे पास b का वैल्यू 3 आ गया। बाकी का वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा बराबर p/h, p का मान 1, h का मान √10, तो हो जाएगा आपका 1/√10। कॉस का फॉर्मूला होता है b/h, आप लोग को याद होगा मेरे, इसलिए उसका हम वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहे हैं। कॉस का वैल्यू हो गया b/h, कॉस हो गया आपके पास 3 लिखें, h का वैल्यू √10। टैन का वैल्यू होता है p/b, तो p का मान आपके पास हो गया 1 और b का मान 3, और नीचे स्पेस थोड़ा कम रहा है
तो कॉट थीटा का वैल्यू हो गया आपके पास b बटा p। कल भी बताए थे कि tan का उल्टा होता है कॉट, तो इसका फार्मूला भी उल्टा तो वैल्यू भी उल्टा, तो b का मान 3, p का मान 1। कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक का फार्मूला होता है h बटा b इक्वल टू h का मान √10 बटा 3। और उसके बाद कॉसेक तो आपके पास दिया हुआ ही है कि कॉसेक थीटा बराबर होता है h बटा p, h का मान √10 बटा 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी तो आपका √10। ये आपका सॉल्यूशन है, बहुत ही आसान शब्दों में। और ऐसा क्वेश्चन लोगों को, दोस्तों को हमारे तो बहुत प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन बनाने में, इसलिए आप इसे ज़्यादा हार्ड नहीं मानना है। आप डायरेक्ट केवल फार्मूला पुट करिए, वैल्यू जो दिया हो वो निकालिए। त्रिकोणमितीय अनुपात में जितने भी क्वेश्चन हैं सब 3 चीज़ों से बना हुआ है, P, B, H। इसका मेन ब्रांच हो गया आपका मानिए तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। बस ये तीनों वैल्यू निकल जाएगा आपका। त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 गो है सबका मान निकल जाएगा। और तीनों को निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या निभाता है, पाइथागोरस प्रमेय। चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न पर। यह आपका चौथा नंबर क्वेश्चन मानिए 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। थीटा का मान रहेगा 0 और 90 के बीच में। और इसके बाद जो आता है आपका, अभी हम फिलहाल त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो आपके कोण पर ही डिपेंड रहेगा। आपको लगभग सभी कोणों का मान ज्ञात करना पड़ेगा जो हम देंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, बाकी सब। तो थीटा का मान जो होगा 0 और 90 के बीच में रहेगा, तो कहा जाता है कि 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें या मालूम करें। तो आप लोग अपने तरफ से बना सकते हैं, तो कोशिश करिए, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देते हैं। चलिए कोशिश करिए। चलिए देखिएगा, दिया हुआ 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। हम बार बार एक ही बातों को आप लोग के सामने बोलते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात से जो भी क्वेश्चन आता है उसमें 3 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, P, B और H। और त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है, तो आपको 1 गो का वैल्यू निकालना, बाकी 5 गो का मान खुद ब खुद PBH के माध्यम से निकल जाएगा। जैसे यहाँ देखिएगा 4 sin स्क्वायर के साथ गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में चला जाएगा, तो यहाँ पे आएगा sin स्क्वायर थीटा, ये 3, ये 4 गुना में था तो उधर गया तो भागा में, तो 3/4। इसको हटा देते हैं। उसके बाद हमें sin थीटा का मान चाहिए, क्योंकि हमें त्रिकोणमितीय अनुपात केवल sin होता है, स्क्वायर नहीं। sin थीटा, तो स्क्वायर जो है इधर जाके वर्गमूल या अंडर रूट में हो जाएगा। sin थीटा इक्वल टू √3/4। तो आपके पास sin थीटा का मान √3 और 4 का वैल्यू हो गया 2। 4 का वर्गमूल 2 होता। ये sin थीटा का मान हो गया √3/2। अब क्या करते हैं, यहाँ से PVH का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से PVH, जैसे देखिएगा sin थीटा का फार्मूला होता है P/H। P का मान √3, H का मान 2, H का वैल्यू 2, तब P का मान हो गया √3, H का मान 2। यहाँ से देखते हैं, चूँकि P बराबर आपके पास √3, H का वैल्यू आ गया 2। अब निकालना है हमारे पास B का वैल्यू निकालना है, B बराबर भाग। तो आते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से B इक्वल टू √H² - P²। ये भी फार्मूला हम कल बता चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। तो H का मान हो गया 2 का स्क्वायर, P का मान √3 का स्क्वायर। फिर वही चीज़ 2 का स्क्वायर 4, 2 से रूट ख़त्म, तो यहाँ 3, 4 में से 3 गया 1 का वर्गमूल 1। अब आते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 कॉस का फॉर्मूला होता है B/H। 1 प्लस B का मान आपके पास 1,
और h का मान दिया हुआ 2। अब इसे हम लोग जैसे लोग बनाते रहते हैं कि एलसीएम लीजिए उसके बाद गुना करिए, आप चाहें तो 1 और आधा 1.5 होता है तो 1.5 को 1.1/2 भी लिख सकते हैं। 1 + 1/2 को 1.1/2 भी लिख सकते हैं। इसे तोड़ेंगे तो 2 इकाई 2 + 1 3/2। ये आपका आंसर, ये आपका सॉल्यूशन हो गया बहुत ही आसानी शब्दों में। तो आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अब देखते हैं, ये हमारा अगला प्रश्न हो गया। यदि cot थीटा का मान 3/4 दिया रहे, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात में से किसी भी एक का मान दिया रहे, तो आप सिद्ध करिए sec + cos1 / sec - cos1 = √7। तो यहाँ पे cot दिया हुआ तो cot के अनुसार √7 लाते हैं। अगर साइन दिया रहता तो साइन के अनुसार कोई और वैल्यू साबित करना रहता। तो फिलहाल कॉट पे चलेंगे। तो कॉट से क्या करना है, एकदम सिंपल सा कि कॉट के माध्यम से आप PBH निकालिए, उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करके आंसर लाइए। तो आप लोग भी एक कोशिश कर सकते हैं, एक बार कोशिश करिए, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देते हैं। चलिए देखते हैं। चूँकि कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 3/4, थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं इसे। कॉट थीटा का मान 3/4, कॉट का फार्मूला होता है B/P 3/4। तो यहाँ से आपके पास B का वैल्यू 3, P का वैल्यू 4, H का मान नहीं है, निकालना है ये। तो चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से H = √P² + B², √P का मान 4², B का मान 3², P का मान 4 16, 3 का 9। यहाँ आपका आ गया 16 9 25, 25 का आप लोग बोल सकते हैं 5। H = √P² + B², P का वैल्यू 4 हो गया आपके पास, B का वैल्यू 3, 4 का 16, 3 का 9, 16 9 25, अब 25 का वर्गमूल 5। उसके बाद ये हमारे पास आ गया P आ गया, B आ गया, H का मान आपके पास आ गया 5। अब क्या करना है, इसे प्रूफ करना है कि LHS = RHS लाना है √7। तो इसे कभी कभी अगर कोई अंक रहता है ना, तो इसे हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये आंसर होगा, आंसर इसे छोड़ देते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, LHS से लिखते हैं। ये आंसर हो गया, फिलहाल √7 होता है। LHS से चलते हैं, √sec थीटा + cosec थीटा बटा sec थीटा - cosec थीटा। सेक का फार्मूला होता है H/B प्लस ये हो गया H/P बटा, वर्गमूल को और बड़ा करते हैं, नीचे हो गया H/B प्लस H/P। आप चाहें तो सबका मान पुट कर देते हैं। H का वैल्यू 5, B का वैल्यू 3 प्लस 5/4, फिर आगे 5/3 और सब तो प्लस माइनस 5/4। उसके बाद देखते हैं ये 4 भागों में बट गया। ये आपके पास यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये मेन भाग है, ये मेन, इसके ऊपर अलग एलसीएम आपको लेना है, इसके नीचे अलग लेना है, ठीक है। इसको चारों को मिला नहीं देना है आप। तो ये बीच वाला को ठीक से रखिए, बड़ा में रखते हैं बीच वाले को, ऊपर का अलग लेते हैं। तो ऊपर का एलसीएम लेंगे तो 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, 3 4 का एलसीएम 12। 3 को 4 से डिवाइड 12 से क्या करेंगे, 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 बार में कटेगा और 4 5 20। मेरे ख्याल से सबको एलसीएम लेने आता होगा, इसलिए हम थोड़ा सा बिना कुछ लिखे हुए डायरेक्ट कर रहे हैं। 3 4 का एलसीएम 12,
3 से 12 को भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा, फिर 4 को 5 से गुना करेंगे 20, 4 से 12 को भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा और 3 पचे 15। सेम चीज़ नीचे एकदम सेम चीज़ दिखा हुआ, केवल प्लस और माइनस का अंतर है। तो नीचे भी एलसीएम हो गया 12, उसी प्रकार से 5 चौका 20 माइनस ये 15, ऊपर आ गया 20 और 15 35/12, ये मेन भागा। नीचे आ गया 20 में से 15 गया 5/12। कहा जाता है कि इस मेन भागा को अगर आप गुना में करते हैं, जैसे आप 35/12 ये मेन भागा को जैसे ही गुना करेंगे तो नीचे वाला पोर्शन पलट जाता, मतलब ये हो जाता है 12/5। तो 12 से 12 खत्म, 7 पचे 35, तो आपके पास √7 RHS। ये आपका प्रूफ हुआ। फाइव हो गया तो ये आपका 7 आपका आ गया। तो ये √7 प्रूफ। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए अब ये हमारा अगला क्वेश्चन हो गया। ये मानिए तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें सॉल्यूशन का प्रॉब्लम होता है। लोग ज़्यादातर बच्चे इसमें डर जाते हैं कि P का मान 2 पदों में है, कि H का भी मान 2 पदों में है, B का वैल्यू चाहिए, तो उसको निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो जिन लोगों को बनाने का मन होगा कि हम खुद सॉल्व करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके बनाइए, लेकिन हम फ़िलहाल अभी खुद इसका सॉल्यूशन करना चाहते हैं। और इसे आप लोग ध्यान से देखिए, आप बहुत सिंपल तरीके से, मतलब आपको बनाने में ये नहीं पता चलेगा कि इतना हार्ड क्वेश्चन इतने सिंपल तरीके से होता है। तो ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा का मान हो गया x² - y², ये हो गया x² + y²। बहुत सिंपल है, बार बार हम ये कह रहे हैं कि ये एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है, इसलिए हम बच्चा वाला है। और ये देखिएगा, साइन थीटा का मान होता है P/H। ऊपर हो गया आपके पास x² - y², x² + y²। यहाँ से निकालते हैं P का वैल्यू x² - y², और उसके बाद h देखते हैं तो h का मान x² + y²। P निकल गया, h निकल गया, हमारे पास B की कमी है, तो B को निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से B = √h² - p²। यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिएगा, h का वैल्यू है x² + y², इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, माइनस P का वैल्यू है x² - y², इसका भी होल स्क्वायर। हमारे पास P का मान हो गया x² - y², h का मान x² + y², तो B का फार्मूला √h² - p², h का वैल्यू पुट हुआ, P का वैल्यू पुट हुआ। अब इसे सॉल्व करना है, तो इसका सॉल्यूशन थोड़ा यहाँ देखिएगा। इसके पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को फार्मूला बताए थे मात्र 3, वो भी अलजेब्रा का। एक बार रिपीट कर लेते हैं उसे। a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर = a² + b² - 2ab। और a² - b² = a + b × a - b। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। फिलहाल अभी इसी का प्रयोग करने जा रहे हैं यहाँ पे, इसलिए इस फार्मूला को आप लोग ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा जिनको नोट करना है नोट कर लीजिएगा। और देखिए आगे यहाँ पे दिया हुआ है, इस पूरा पोर्शन को क्या करते हैं, हम ए मान लेते हैं, ए पूरा पोर्शन को बी मान लेते हैं। अगर इस पूरा अंदर वाले पोर्शन को अगर ए मानते हैं तो ये हो गया a², ये पूरा पोर्शन को b मानते हैं तो b²। तो a² - b² का फार्मूला होता है a + b × a - b। तो देखते लिखते हैं a + b, a + b, a + b × ये पूरा a ले लिए, ये पूरा b, तो a + b × a - b।
ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो आपके पास ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होता है, एकदम जैसे लिखा हुआ वैसे लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट है ब्रैकेट बंद। यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। माइनस बहुत निगेटिव चीज़ है, ये बहुत ही खतरनाक भी होता है। अगर इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपका लंबा लंबा क्वेश्चन या उसका सॉल्यूशन आपका गलत हो जाएगा, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए माइनस एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो उसे आप प्लस बोल सकते हैं। तो प्लस गुना माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस गुना माइनस प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। क्यों? तो एक वाई स्क्वायर प्लस में एक माइनस में, तो ये घट के जीरो खत्म हो जाता है। ये माइनस में ये प्लस में, ये घट के जीरो। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर गुना वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर। ये वर्गमूल से वही चीज़ बाहर निकलता है जो जोड़ा में रहता है। जैसे 2 जो है 2 गो है तो 1 निकलेगा, एक्स स्क्वायर पे पावर 2 गो है, इसका मतलब वो भी 2 गो है तो x, वाई स्क्वायर है तो ये भी y। तो हमारे पास ये आपका आ गया b का वैल्यू 2xy, ये b का वैल्यू आ गया 2xy। अब वैल्यू हमें निकालना है कॉस थीटा और 1/tan थीटा का। तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह बनाते हैं। कॉस थीटा का मान होता है b/h। b का मान आपके पास है 2xy बटा h का मान होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद 1/tan। कल बताए थे आप लोग को कि 1/tan या tan जो होता है कॉट का उल्टा होता है, तो आप इसको 1/tan को कॉट थीटा भी लिख सकते हैं। और कॉट थीटा का फार्मूला होता है b/p, b का वैल्यू 2xy और p का x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए ये बहुत सिंपल तरीके से बन गया। इसमें केवल प्रॉब्लम रहता है b का वैल्यू निकालना। b का वैल्यू क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अगर पता रहेगा तो आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, फिर ये आपका वैल्यू आ जाएगा। चलिए इसे नोट करिए, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अब आते हैं अगले प्रश्न। ये आपका अगला क्वेश्चन हो गया। यदि साइन थीटा का मान m/√m² प्लस n² रहेगा तो सिद्ध करना है m साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा का वैल्यू √m² प्लस n²। अगर आप अपने तरफ से कोशिश करना चाहते हैं तो एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब साइन थीटा इक्वल टू m/√m² प्लस n²। साइन का फार्मूला हो गया आपके पास p/h m/√m² प्लस n²। मतलब नॉर्मली साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो साइन थीटा का फार्मूला लगा दिए। p का मान m, h का मान नीचे का वैल्यू √m² प्लस n²। तो p का मान हो गया m, h का वैल्यू √m² प्लस n², घट क्या रहा है b। तो b का वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस जी से मदद लेते हैं। पाइथागोरस साहब हाजिर हो। पाइथागोरस प्रमेय से b का वैल्यू होता है √h² माइनस p²। ये तो बहुत सिंपल निकल गया जी। देखिएगा h का वैल्यू √m² प्लस n², इसका होल स्क्वायर है, माइनस p का वैल्यू m है तो m का स्क्वायर। सिंपल इसलिए है कि यह पूरा रूट पर एक वो स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट खत्म। उसके आगे देखते हैं, स्क्वायर से रूट खत्म, बच गया आपके पास m² प्लस n² माइनस m²। तब माइनस m² प्लस m² से ख़त्म, √n² और n² का वैल्यू n। मतलब आपके पास b का जो मान हो गया वो आ गया n।
b का वैल्यू हो गया n, तो p निकला गया, h है, b का वैल्यू भी आ गया। अब इसे हमें प्रूफ करना कि m sin थीटा n cos थीटा का वैल्यू अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होता है। तो देखते हैं LHS से, LHS m sin थीटा n cos थीटा, m sin थीटा का फार्मूला हो गया p बटा h, n cos का वैल्यू b बटा h। साइन थीटा कॉस थीटा का फार्मूला इतना बार यूज़ हम लोग कर रहे हैं कि उसे आप लोग सुन कर ही याद कर लीजिएगा, रटने का कोई ज़रूरत नहीं है कि साइन थीटा p बटा h, कॉस थीटा b बटा h। m p का मान आपके पास m है, तो p का मान m, अंडर रूट h का मान अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, n b का मान n है, n बटा अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। थोड़ा सा स्पेस कम गया, आप लोग इसे नोट कर लीजिए और उसके बाद हम इधर थोड़ा सा इरेज करेंगे, मिटा देंगे, और उसके बाद इधर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। आप लोग का नोट हो गया होगा, तो देखते हैं आगे। अब यहाँ से इधर की ओर बढ़ेंगे। m गुना m स्क्वायर बटा अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n गुना n स्क्वायर बटा अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अंडर रूट में दोनों सेम चीज़ है, तो सेम मतलब एक जैसा दिखने वाले का एलसीएम लेना बहुत आसान होता है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और ये आसान इसलिए भी होता है कि आप नीचे वाला लिखिए और ऊपर वाला जो दिख रहा है बस उसी को लिख दीजिए, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। आंसर तो यहीं आ जाना चाहिए, लेकिन नीचे ऊपर वाले को कहते हैं अंश, इसको कहते हैं अंश, नीचे वाले को कहते हैं हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो यहाँ होता क्या है कि अगर आपके पास नीचे हर में अंडर रूट में आ जाए तो ये अंडर रूट वाला सब अपरिमेय संख्या कहलाता है। नीचे जो हर होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या को परिमेय में बदलने के लिए हम लोग परिमेयकरण करते हैं, जिसे हम लोग रेशनलाइजेशन भी कहा जाता है। तो परिमेयकरण करने का देखिएगा तरीका, अंडर रूट है एक अंडर रूट के अंदर जितना भी पार्टी रहे सब एक कहलाता। अगर एक अंडर रूट में अंदर में कुछ भी रहे, आप इसी चीज़ को ऊपर और नीचे दोनों गुना कर दीजिए। अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को ऊपर नीचे दोनों गुना कर दीजिए। ज़्यादातर लोग सोचते होंगे कि सर प्लस है तो माइनस में क्यों नहीं किए सर, तो प्लस है तो माइनस में तभी होता जब दो पद होता है। फिलहाल ये एक रूट में है, ये एक पद कहलाएगा। एक पद वाला का परिमेयकरण उसी संख्या को गुना करने पर होता है। तो देखिएगा ये पोर्शन को ब्रैकेट में रखा जाएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बटा ये रूट वाला सेम पार्टी। देखिएगा अगर रूट में कोई सेम चीज़ गुना रहे तो ये आपस में गुना होके m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बन जाता है। क्यों बनता है बताते हैं। m स्क्वायर ये ख़त्म, तो आपके पास आंसर आ गया अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये RHS। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि सर ये रूट वाला रूट कैसे हो गया, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि अगर हमारे पास कोई संख्या हो 3, तो 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 गुना रूट 3। इसका उल्टा करते हैं कि अगर आपके पास रूट 3 गुना रूट 3 है तो आप इसे लिख सकते हैं 3। तो कैसे, तो उसे भी देख लेते हैं। कोई भी संख्या अगर मतलब सेम संख्या एक जैसा गुना हो तो इसका मतलब होता है रूट 3 का स्क्वायर। कोई एक संख्या एक जैसा गुना होता है तो इसका हो जाता है स्क्वायर। अब बार बार बता रहे हैं कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, इसलिए इसका वैल्यू 3 होता है। एकदम सेम यही तरीका, ये एक ही जैसा दिखने वाला दो
एक ही जैसा दिखने वाला जुड़वा भाई है, तो ये आपस में गुना होके अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बन जाएगा, ये दोनों कट के आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट भी है, तो आप इसे नोट कर लीजिए और इसे घर पे रिवीजन भी कर लिए, और जब भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो देख के इसे फिर से इसका सॉल्यूशन फिर से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। चलिए इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा अगला प्रश्न हो गया। ये देखिएगा कि अब दिया हुआ q cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो सिद्ध करें q साइन थीटा बराबर p। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। होता क्या है ना कि बार बार कहते हैं हम कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में एक का वैल्यू दिया रहेगा, लेकिन देने वाले भी थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव मूड में रहते हैं। एक देते हैं लेकिन उसे भी घुमा देते हैं चारों तरफ से। जैसे देखिएगा दिया हुआ q cos थीटा इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये cos थीटा का मान दिया हुआ लेकिन थोड़ा सा मूव कर दिया। जैसे देखिएगा q आपका गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा q। ये आपका cos थीटा का मान हो गया। तो यहाँ पे cos का फार्मूला होता है b बटा एच अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा q। चलिए ठीक है, cos थीटा का ये वैल्यू आ गया, cos का फार्मूला b बटा एच, b का वैल्यू ये, h का वैल्यू ये। तो यहाँ से देखते हैं b का वैल्यू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, उसके बाद h का वैल्यू q, हमें चाहिए p बराबर वाट। तो p का वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय से p का वैल्यू चाहिए, तो p बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। b का वैल्यू दिया हुआ है, h का वैल्यू दिया हुआ है, p का निकालना है। तो पाइथागोरस साहब को याद किए तो वो p का फार्मूला दिए, p इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका वैल्यू पुट करते हैं, h का वैल्यू दिया हुआ है q, तो q का स्क्वायर माइनस b का जो वैल्यू है अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये अभी बोले ठीक, स्क्वायर से ये पूरा रूट खत्म। उसके आगे देखते हैं अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस। अब इसके पहले भी बोले थे कि माइनस जो होता है बहुत खतरनाक होता है। माइनस देखिए ये पूरा ब्रैकेट वाला के बाहर लिखा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर, इसलिए क्या करेंगे ना, इसे ब्रैकेट में ही रख के क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिखेंगे। अंडर रूट जो था वो 2 से ख़त्म हो गया, बाकी बचा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये क्यू स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ख़त्म, अंडर रूट पी स्क्वायर से p बाहर, या रूट 2 से रूट ख़त्म। तो p का मान p आया, p का मान p आया, p का मान p आया। अब देखिए ये q साइन थीटा इक्वल टू p प्रूफ करना है, तो LHS से चलते हैं। बहुत सिंपल, LHS q इंटू साइन थीटा, q साइन थीटा का वैल्यू होता है p बटा एच, q p का मान p और h का मान दिया हुआ है q, p का मान p अभी लाएं, p का मान p और h का मान q, q से q ख़त्म, वैल्यू p आ गया, इसे हम लोग RHS कहते हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। हम आते हैं एक और प्रश्न लेके आपके लिए, नोट कर कीजिए। चलिए अब देखते हैं, ये हमारा अगला क्वेश्चन हो गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं कि ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में आएगा, एग्ज़ाम में आ भी सकता और नहीं भी, लेकिन लगभग 70-80% चांस होता है कि एग्ज़ाम में आ जाए। ये थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग हो जाता है क्योंकि आप लोगों को जो पहला वीडियो था इसके पहले जो हम डाले थे तो उसमें हम बता चुके थे कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हम लोग करते कहाँ हैं। तो उस समय हम बोले थे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर आपको 2 भुजा का मान दिया रहे और तीसरा निकालना रहे तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। फिर से
किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजा दिया रहे, तीसरा को निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। यहाँ भी सेम काम करना है, लेकिन यहाँ पे वो दो भुजा दिखेगा नहीं, उसे लाना पड़ता है। जैसे देखिए लिखा हुआ है क्या, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR जिसका कोण भी समकोण है, जहाँ कोई समकोण आ गया इसका मतलब समकोण त्रिभुज होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ड्रा कर देते हैं, कौन सा है B, तो B तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे Q होना चाहिए। PR का वैल्यू हो जाएगा Q, तो यहाँ पे Q होना चाहिए। तो त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो यहाँ पे Q दिखा देते हैं 90, और PQR है तो यहाँ पे PQR, ये समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज PQR में PQ का मान 5, PQ ये 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज PQR है जिसमें एक कोण 90 है और उसमें ये दिया हुआ, तो हम आप लोगों को बताए थे कि 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। अगर आप न्यून कोण में से किसी का भी प्रयोग नहीं कीजिए तो जो खड़ा है उसे P मान लीजिए और जो पड़ा है उसे B मान सकते हैं, सिंपल। 90 डिग्री के सामने को कर्ण कहते हैं, ये कभी चेंज नहीं होता, बाकी P और B चेंज होते रहता है, वो भी कोण के अनुसार। तो अगर कोण आपके पास नहीं है तो जो खड़ा है उसे P, जो पड़ा है उसे B। तो आगे देखते हैं, आपके पास दिया हुआ है चूँकि PR प्लस QR इक्वल टू 25, इसमें पाइथागोरस प्रमेय तभी लगेगा जब इसका कोई दो भुजा दिया रहेगा। यहाँ पे तो आपका केवल P दिया हुआ, बाकी दो गो खत्म। तो दो गो में से एक गो का मान देखिए यहाँ से निकालने जा रहा है, ये QR प्लस में है तो इसको भेज देते उधर माइनस में। तो यहाँ पे तरीका क्या है, PR प्लस है तो माइनस कर देते हैं, तो 25 माइनस QR ये। अब हमारे पास समकोण त्रिभुज का दो भुजा, पहला PQ 5 और दूसरा PR आपका ये कर्ण हो गया 25 माइनस QR। उसके बाद तीसरा निकालना है तो पाइथागोरस साहब को याद करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर जोड़ P स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण आपका H हो गया कौन, PR का स्क्वायर, P आपको मान लिए PQ का स्क्वायर, B आपका हो गया QR का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, PR का मान हो गया 25 माइनस QR का होल स्क्वायर बराबर PQ का मान 5 दिया हुआ है और QR नहीं पता तो QR रहने देते हैं। ये इस क्वेश्चन में हम क्या किए, हमको पता था कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग करने के लिए हमको दो भुजा चाहिए मिनिमम, तो एक भुजा 5 दिया हुआ है। दूसरा निकालने के लिए इस समीकरण का प्रयोग किया कि PR प्लस QR 25 है, तो एक को प्लस में था तो माइनस में भेज दिए, तो हमारे पास PR इक्वल टू 25 माइनस QR बचा। तो PR निकल गया, PQ हमारे पास है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए। अब इसे आप क्या कीजिए, आप नोट कर लीजिए, उसके बाद इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे A माइनस B का होल स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर अलजेब्रा का फार्मूला है, तो हम लोग जानते हैं कि 25A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, QR का स्क्वायर। आप चाहें तो QR स्क्वायर से QR स्क्वायर काट सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये QR इधर प्लस में है LHS में, RHS में जाएगा तो माइनस में बन जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा। तो नहीं, तो ऐसे देखिए 25 का स्क्वायर 625, ये प्लस में है, हम उसे उधर भेज रहे हैं माइनस में, माइनस 25 दूनी 50 QR बराबर 25
प्लस क्यू आर स्क्वायर अब माइनस क्यू आर स्क्वायर। ये प्लस में था तो इधर गया माइनस में, ये खत्म। अब क्या करिए, इस -50 की अब क्या करना है, संख्या को संख्या के तरफ लाइए और क्यू आर वाला पार्टी को अलग करते हैं। 625 25 प्लस में इधर माइनस में, और ये माइनस में था तो उधर गया प्लस में, तो ऐसे करते, नहीं तो 625 रहने देते हैं। 25 ये माइनस में था तो इधर गया प्लस में 50 क्यू आर। अब ये 25 प्लस में है तो इधर लाइए माइनस में, 625 माइनस 25 बराबर 50 क्यू आर। 625 में से 25 गया 600 बराबर 50 क्यू आर। अब ये क्यू आर के साथ 50 गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 600 बटा 50 इसकल टू क्यू आर। 50 क्यू आर के साथ गुना में था तो इधर भागा में, तो ये कटा आपका 12 25 60, तो क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर, या 12 मानिए, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर। क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर। अब चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में लिखा हुआ था कि पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर 25, क्यू आर का वैल्यू आपका पास 12, ये घटा 13, तो पी आर का वैल्यू 13, मतलब आपके पास पी आर का मान आपका आ गया 13, क्यू आर का मान ले आए 12, मतलब आपके पास ये था P, मतलब P भी आ गया, B का वैल्यू 12 भी हो गया और H का वैल्यू 13 भी हो गया, मतलब तीनों आ गया। अब निकालना क्या है, साइन P, कॉस P, टेन P, ये तीनों का वैल्यू। तो आप क्या कीजिए, इसे नोट कीजिए और इसका वैल्यू अब हम निकालते हैं। इसको नोट कीजिए, उसके बाद इरेज करते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे साइन P, कॉस P और टेन P का मान याद करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है तो यहाँ करते हैं। सबसे पहले साइन P, ये होता है P बटा H, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके पास थीटा है कौन, थीटा है P। यहाँ पे हम थोड़ा ध्यान नहीं दिए थे, साइन P है तो थीटा का मान P है, तो यहाँ से पर थोड़ा सा चेंज होगा। थीटा अगर P है तो P के सामने का भुजा ये P हो जाएगा, ये H रहेगा तो ये पक्का है कि B बन जाएगा। थीटा अगर P प्रयोग करते हैं तो P के सामने का भुजा नाम P, और 90 का तो H हो गया, अगर ये P हो गया तो जो बचा है तो वो B। तो आपके पास साइन P बराबर P बटा H, तो P का मान है 12 और H का मान है 13। उसके बाद आते कॉस P, कॉस P बराबर B बटा H, B का मान है वहाँ से देखते हैं 5, H का मान 13। उसके बाद है टेन P, टेन P का मान P बटा B, P का मान हो गया 12 और P का मान 5, तो आपके पास आ गया टेन P का मान 12 बटा 5, कॉस P का मान 5 बटा 13, साइन P का मान 12 बटा 13। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसे उतारिए, नोट कीजिए और रिवीजन कीजिए। रिवीजन जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना ज़्यादा याद रहेगा, उतना ज़्यादा सीखिएगा, और रिवीजन नहीं तो सब भूल जाइएगा। तो एक क्वेश्चन और है, उसकी ओर आते हैं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब ये देखते हैं, ये हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा, प्रश्न हो जाएगा। आज हम काफ़ी सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगर जिनको समझ में नहीं आया तो एक दो बार वीडियो को देखिए, और उससे भी और ज़्यादा सीखना है तो एक क्वेश्चन को उतार के उसे 2-3 बार या 4 बार बनाने का कोशिश कीजिए। अब जितना ज़्यादा बार बनाइएगा उतना ज़्यादा सीखिएगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम छोटा है। फिलहाल देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। और चूँकि ए बी है तो हम लोग ज़्यादातर फिगर ड्रा करते हैं तो कोण ए बी सी लिखते हैं, पी क्यू आर लिखते हैं। तो अगर ए बी सी है तो एक और ट्रायंगल बनेगा, एक केवल, वो भी समकोण त्रिभुज का, क्योंकि न्यून कोण है ए बी, ये सी। यहाँ लिखा हुआ है ए और बी न्यून कोण है, इसलिए ए और बी यहाँ पुट करेंगे तो सी यहाँ 90 डिग्री का हो जाएगा, ए बी। उसके बाद देखते हैं कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ, कॉस ए बराबर कॉस बी,
इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम इसलिए होता है कि ए है और ये बी है। इसमें होता क्या है कि ए के अनुसार पी बी एच अलग, पी और बी अलग होता है और बी के अनुसार अलग होता है। जैसे कॉस ए है तो ए को लेंगे तो यहाँ पे हम लोग दो फिगर ड्रा कर लेते हैं, ए बी सी, ये 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने का ये एच हो गया, 90 डिग्री के सामने का ये एच कर्ण हो गया। अगर हम लोग थीटा ए को प्रयोग करेंगे तो इसके सामने का ये पी, ये बी। अगर हम थीटा के रूप में ये यूज़ करें, प्रयोग करें, तो ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो इसी अनुसार से देखते हैं हमको कॉस ए लेना है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच, तो बी बटा एच दोनों तरफ हो जाएगा ना। तो कॉस ए, तो ए के अनुसार पी ए बी ए और एच, पी बी एच। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो इसको लिख देंगे आधार के रूप में ए सी। फिर से देखिएगा, कोण ए है तो ए के अनुसार पी ए बी ए और एच ए, और कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, मतलब बी बटा एच। तो बी का मान हो गया ए सी और एच का मान हो गया ए बी, तो ये भी लिख दिए बराबर। बी में आते, अब आते उस फिगर में, तो बी के अनुसार कोण पी ए हो गया, बी हो गया, ये कर्ण हो गया, ये भुजा पी हो गया। तो कॉस थीटा बराबर भी होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार आपका बी यहाँ, तो इसे कहेंगे बी सी, और एच में हो गया आपका ए बी। यहाँ क्या होता है कि ए बी खत्म, आपके पास आया ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। मतलब अगर हम यहाँ पे एक फिगर और देखते हैं, फिगर से थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है इसलिए हम लोग फिगर ज़्यादा ड्रा कर देते हैं। ए बी सी 90, अभी आया ए सी बराबर बी सी, मतलब ए सी का मान बी सी के बराबर। तो हम लोग पढ़े थे 9 क्लास में ही कि किसी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर हो तो उसके सामने का कोण भी बराबर होता है। मतलब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं वी नो दैट, W से वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज में समान भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है, बराबर होता। किसी त्रिभुज में समान भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता, तो ये दोनों बराबर है तो इसके सामने का कोण भी बराबर होगा, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी, ये आपका प्रूव्ड हो गया। देखिएगा फिर से, ये आपका ए सी बराबर बी सी इस त्रिभुज में हो गया, ये ए सी बी सी। तो हम लोग 9 क्लास का चीज़ है कि अगर किसी त्रिभुज में समान भुजा हो, कोई भी दो भुजा समान हो, अगर तीनों भुजा समान हो तो तीनों भुजा समान रहेगा तो तीनों कोण भी समान रहेगा। अगर दो भुजा समान है, समान मतलब हो गया इक्वल, तो समान भुजा का सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब होता अपोजिट, सम्मुख का मतलब हो गया अपोजिट, आप इसे लिख सकते हैं सम्मुख का मतलब अपोजिट, अपोजिट। तो अपोजिट कोण बराबर होता है, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी, ये आपका प्रूव्ड हो गया। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में इन्हीं क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए। और भी कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं जिनको सॉल्यूशन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको। और अगर अगला वीडियो अगर आप लोग के पास जाता है तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, उसे देखिए, घर पे को ट्राई कीजिए, बनाइए, बार बार रिवीजन कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।